वर जी, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी और श्री हरिराम व्यास जी दोनों महाराज जी ने कहा है कि तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं तुलसी भरोसे राम के निर्भय होए के सोए, और व्यास जी महाराज जी कह रहे हैं व्यास भरोसे कोहरी के सोवत पांव पसार। महाराज जी यहाँ सोना मतलब पहली बात तो समझो, साधारण साधना में भी ये नींद तामसिक वृत्ति है, सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं है। इसको त्यागने की बात कही गई है। कहा गया है नारायण हरिभजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, इनका त्याग करने की बात कही गई। आज हमसे अभी भजन नहीं हो रहा तो मैं प्रिया प्रीतम का नहीं हूं क्या? भजन हो रहा है तो भजन एक सत्क्रिया है, और भजन नहीं हो रहा तो भी मैं प्रिया प्रीतम का हूँ। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, भजन एक क्रिया है। गोस्वामी जी बिक गए राम जी के चरणों में, और दृढ़ भरोसा राम जी का, इसीलिए कह रहे हम निश्चिंत होकर पांव पसार कर सो रहा हूँ। सोने का मतलब विश्राम स्थिति, यहाँ सोने का मतलब नींद से नहीं है। महाराज जी इसमें एक भरोसे तो कह रहे हैं कि हमने भरोसे तो हो गया, नहीं, भरोसे और भजन का क्या संबंध? जब भरोसे में हो जाओगे तो तुम नहीं रहोगे। भरोसा पूरा कब होता है जानते हो? जब भरोसा करने वाला लीन हो जाता है, केवल वही रहता है जिस पर भरोसा। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम कृष्ण दासत्व से युक्त, स्वभाव कृष्णाकार, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर भगवदाकार वृत्ति से युक्त हो गए। आप रहे नहीं, तब आपका भरोसा दृढ़। अभी कह रहे हैं कि दूसरों को भजन करते देखते तो जलन होता है। ये अभी हो कहाँ? तुम्हारी प्रश्नकर्ता की स्थिति कहाँ है? भौतिक देश में, आध्यात्मिक देश में नहीं। वो आध्यात्मिक की चरम अवस्था का उत्तर है। उपासक महाराज जी उपहास में ले जाता है कि सोवत पाद पसार नहीं, ये प्रमाद स्थिति परमार्थ में नहीं, ये प्रमाद स्थिति नहीं है। ये प्रमाद स्थिति के लिए दोहा नहीं है, ये परम समर्पित स्थिति का सूचक है दोहा, कि जो समर्पण की चरम अवस्था है। कि जैसे संत जन कहते हैं अब हम भजन नहीं करते, हमारा राम जी भजन करते। जो उच्च कोटि के महापुरुष जन है वो कहते हैं अब हम भजन नहीं करते, हमारा राम जी भजन करते। क्योंकि जो हम था, जो मैं था, वो राम जी में लीन हो गया। अब जो बच्चे वो राम जी बच्चे। यहाँ हृदय में केवल राम ही विराजमान, दूसरा कोई नहीं। वो एक स्थिति है। हम महापुरुषों की चरम अवस्था की स्थिति को लेकर के प्रमाद स्थिति धारण करके भजन को न छोड़ दें कि हमको भजन से मतलब नहीं। बिना भजन के आज तक किसी को स्थिति प्राप्त नहीं हुई है। भूत भविष्य वर्तमान काल तीनों में जो हो गए हैं या होंगे, वो सब भजन से ही होते हैं। खूब भजन करो तो एक से एक स्थितियां जागृत हो जाएंगी।